हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजे अकेडमी पर। हम पिछले वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले स्टडी किया, इंटीग्रेशन के कुछ सिंपल फार्मूले स्टडी किए। आज हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास 3 मेथड है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इन सभी मेथड्स को हम स्टडी करेंगे। आज सबसे पहले पहला मेथड यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा 2x dx इक्वल टू dt। हम यहाँ लिख सकते हैं dx इक्वल टू 2x dx इक्वल टू dt। ये हमने रिपीट कर दिया। अब ये जो है 2x और dx, इसकी जगह पर हम लिखेंगे dt। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, हमारे पास होगा साइन t प्लस 1 इंटू dt। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा माइनस कॉस t प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू हम वापस से एक बार डालेंगे कॉस, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स में दिया गया था, तो हम जो आंसर देंगे वो भी एक्स में होना चाहिए। टी एक ऐसा वेरिएबल है जो हमने एज्यूम किया था, तो फाइनल आंसर से पहले हम टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, हमें डिफ्रेंशिएशन से थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर हमने डिफ्रेंशिएशन की हुई है तो उससे हमें आइडिया होगा। तो पुट करते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब जो tan इनवर्स x है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपकी डिफ्रेंशिएशन आपको आती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, साइन हमने tan इनवर्स x को t लिया था तो इट बिकम साइन t, और ये पूरी चीज जो आप देख रहे हैं ये जो पूरा फैक्टर है इसकी जगह हम लिखेंगे dt। और नाउ इट्स बिकम वेरी इजी टू सॉल्व बिकॉज ऑल नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये होता है माइनस का cos t प्लस c। और पहले की तरह हमें, क्योंकि t क्वेश्चन में नहीं था, हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमें इसे हटाना होगा। तो ये होगा cos
tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। आई होप इसमें किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं विच आर बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। और उससे पहले भी हमें कुछ फार्मूले भी करने हैं, तो आइए हम कुछ फार्मूले देखते हैं जिनकी हेल्प से हम आराम से इंटीग्रेशन कर पाएंगे फर्दर। ये ऐसे फार्मूले भी आप याद कर सकते हैं और इनके प्रूफ भी आपको मालूम होने चाहिए। जितना आप अच्छे प्रूफ्स को समझेंगे, मैथमेटिक्स पर आपकी उतनी ही अच्छी कमांड होगी और आप उतना ही इजीली इन फार्मूलों का यूज़ क्वेश्चंस में कर पाएंगे। तो मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग नोटबुक बनाएं, उस पर फार्मूलेज लिखें और उन फार्मूलों को रूटीनली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज करते रहें। चलिए इसको हम देखते हैं कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है tan x dx। tan x को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट sin x अपॉन cos x, all know very well. Now put this cos x equal to t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt, और साइन माइनस साइन को हम राइट हैंड साइड पे दे सकते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ आपके पास थी ये आपकी हो जाएगी माइनस डी टी। तो वी कैन राइट एज माइनस डी टी अपॉन टी एंड 1/x dx, जो इंटीग्रेशन था, जो हमारी बेसिक फॉर्मूला है उससे मालूम है वो log x होता है। तो ये होगा हमारा log t प्लस सी, तो ये होगा माइनस log cos x, क्योंकि हमने cos x को t पुट किया। एक आंसर तो हमारा ये होगा। यहाँ मैंने फ्रेंड्स जो लिख दिया है ये x नहीं है, ये एक्चुअली sec x है। sec x अभी आप देख सकते हैं, अगर हम इस माइनस साइन को log की प्रॉपर्टी लगाएं, log की प्रॉपर्टी होती है log a टू द पावर b इक्वल टू b log a, ये आपने जरूर मालूम होगी। तो यहाँ हम माइनस साइन को अगर ऊपर भेज दें तो इट विल बिकम log cos x टू द पावर -1 प्लस c, और इसको हम -1 को 1/cos x लिखेंगे तो इट विल बिकम log 1/cos x, which will later on becomes log sec x plus c। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। आप इसको याद करें, tan x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec x प्लस c। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, नेक्स्ट करते हैं। यह भी हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसे एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, पर आई विल सजेस्ट कि आपको इनके डेरिवेशन आने चाहिए। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये है हमारे पास सपोज cot x dx, इसका इंटीग्रेशन log sin x प्लस सी। ओके, हम लिख सकते हैं cot को cos x अपॉन sin x dx, फिर हम पुट करेंगे sin x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स इट बिकम्स cos x dx इक्वल टू dt। यहाँ पर हम पुट करेंगे ये जो है आपका cos x इंटू डी एक्स की dt, तो इट विल बिकम dt बाई t, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आएगा log sin x प्लस c। तो ये हमारा फार्मूला था, यही हमें प्रूव करना था, तो आ गया। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप इसको वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को समझें, नोट डाउन करें। ओके, थर्ड हमारे फार्मूले है sec x dx।
sec x dx। अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने की एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। और वो टेक्निक क्या कहती है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें sec x प्लस टेन एक्स से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय sec x प्लस टेन एक्स। क्या होगा इसका इफेक्ट, आइए देखते हैं। sec x ब्रैकेट sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। ओके, तो sec x को मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करिए, इट विल बिकम sec स्क्वायर x प्लस sec x टेन एक्स dx। लगाना बिल्कुल मत भूलिए। अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। अब हम पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट के लिए sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स तो इट बिकम्स sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, और इन दोनों के साथ आएगा dx यूजिंग चेन रूल, इफ यू कैन रिकॉल dt। तो ये जो हमारा पूरा न्यूमरेटर है, द होल न्यूमरेटर बिकम्स dt, तो इट कम्स आउट टू बी dt by t, which is actually equal to log t. Again we know from the standard formula plus c, then it becomes log sec x plus 10x plus c। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे ड्राइव हुआ। तो ये इसकी डेरिवेशन है, इसे आप याद करिए अच्छी तरह से और नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज cosec x dx। सेम टेक्निक यहाँ भी यूज करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय cosec x प्लस cot x। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cosec x प्लस cot x। तो क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, cosec x प्लस cot x डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x dx। हम पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए cosec x प्लस cot x इक्वल टू टी। ठीक है, तो आपको इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से आता होगा। cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का होगा माइनस cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। पुट करेंगे हम इसको तो हमारे पास आएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, dt बाई टी विच इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी, माइनस लॉग टी जो हमने पुट किया था यहाँ पे डालेंगे, दैट इज cosec x प्लस cot x प्लस सी। तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। आप इनको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके काफ़ी काम आने वाले हैं।
स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ चुका है जैसे कि आपने देखा है, लेकिन इसमें अभी हम एक चेंज और कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड आंसर है माइनस लॉग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, तो ऊपर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये फुल टर्म आपकी जो है 1 हो जाएगी, और आगे जो लिखा हुआ है log 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, उसके साथ माइनस साइन बाहर लिखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया है। अगेन इट वाज इजी टू सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे थोड़े और क्वेश्चन लेंगे जिसमें जो कि बेस्ड हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उन क्वेश्चंस के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और अगर आपका सॉल्व होता है तो उसका आंसर मिलाइए, स्टेप मिलाइए। अगर नहीं होता है तभी आप स्टेप देखिए। सिंपली क्वेश्चंस को कॉपी करने से आप कभी भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आके इसको सॉल्व करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखिए 4 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ऑर्डर डजेंट मैटर, आप साइन कॉस किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 को हम बाहर लिख देते हैं dx, और यहाँ हम लिख देते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया है। आई थिंक यू कैन सी इट क्लियरली। इट बिकम्स साइन 2x स्क्वायर। ऊपर से लाएंगे, न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये होगा 4 कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। लेकिन हम अभी किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? कोसेक स्क्वायर 2x का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉट 2x अपॉन 2। आई होप यू नो एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल ये कैसे हुआ। विच विल बिकम माइनस का 2 कॉट 2x प्लस c। हाँ, अभी कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है इसमें कि ये कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट 2x अपॉन 2 क्यों हुआ। तो मैं वो आपको बताता हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर 2x dx है और इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2x इक्वल टू टी लिखें तो इट बिकम्स dx इक्वल टू dt बाई 2। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? 1/2 कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। और कोसेक स्क्वायर टी का हमें आंसर पता है कितना होगा। ये हमारा आंसर होगा माइनस हाफ, हमारे पास पहले से है, और कोसेक का हो जाएगा माइनस का कॉट टी प्लस सी। और जब आप टी की वैल्यू वापस डालेंगे तो इट बिकम्स माइनस हाफ कॉट 2x प्लस सी। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है यहाँ पर आंसर माइनस कॉट के साथ। तो यही मेथड हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। आई होप कि
आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम नया कहें या मुश्किल कहें, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर टाइप है। सब्स्टिट्यूशन के तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन की ये टाइप क्या है। इस टाइप में आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा पी एक्स, विच इज डिवाइडेड बाय समथिंग लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। सपोज ये जो पॉलिनोमियल है, अगर इसकी पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल अगर n से बड़ी है तो हम डिवाइड करेंगे, पहले सिंपल डिवीजन मेथड लगाएंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। और अगर ये पावर ऑफ पी एन लेस देन एन तो हम उसको अलग टेक्निक से सॉल्व करेंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए। तो टेक्निक क्या है कि सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स प्लस टू, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है वन, और नीचे जो हमारे पास n है डिनोमिनेटर में वो दो है। तो ऑब्वियसली पावर ऑफ न्यूमरेटर, पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिवीजन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। इट बिकम्स something like this, 1 upon, okay, let me solve it in detail, x plus 1 upon square minus, sorry, plus 1 upon x plus 1 square dx for both। मैं दो अलग अलग इंटीग्रेशन में निकाल दूंगा। यहाँ पर मेरे पास होगा dx अपॉन x प्लस वन, एक कट हो गई ना पावर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ऐसी चीज़ बचेगी dx अपॉन x प्लस वन स्क्वायर। अब ये दो इंटीग्रेशन हो गए, इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन है वेरी सिंपल, दैट विल बिकम log x प्लस वन प्लस नेक्स्ट वन को आप कैसे ट्रीट करेंगे, सिंपली ट्रीट कर लीजिए, x प्लस वन इक्वल टू माइनस टू रख दीजिए dx, और जो हमारा बेसिक फार्मूला है x की पावर n dx वो आप लगा दीजिए यहाँ पर, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वन पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, और यहाँ पर हमारे पास log x प्लस वन एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, log मॉड x प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस सी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं काफ़ी सारे टीचर्स। मैं वो आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड में कैसे यूज़ करते हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। ये सेकंड मेथड है, ये थोड़ा सा आपको मगिंग के काम में आएगा। कभी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो थोड़ा ये रटने टाइप का मेथड हो गया है। मैं बताता हूँ कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर dx। अब इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि x प्लस टू इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस वन प्लस बीटा। सपोज हमने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया और हम इनके अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। व्हाट डज इट मीन,
से इट इज x प्लस टू इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस बीटा। यहाँ अब आप जब कंपेयर करेंगे x की टर्म्स को तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, एंड जब आप इनको कंपेयर करेंगे ये द टर्म्स विदाउट एनी x या इंडिपेंडेंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2, लैम्डा 1 है तो बीटा कम्स आउट टू बी 1। ओके, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, आप इसको लिखेंगे, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 जहाँ लैम्डा है आप वहाँ 1 डालेंगे अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर dx, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर भी 1 डालेंगे, 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर dx, और हम सीधा उसी स्टेप पहुँच गए जो आपने पिछली बार देखा था इसको। अभी हमने किस बेसिस पे लिखा है मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ और समझिए, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें हमारे पास आया x प्लस टू इक्वल टू लैम्डा की जगह पर 1, x प्लस 1 प्लस 1, एंड डिवाइड द होल थिंग on left hand side and right hand side by x plus 1 square, x plus 1 होल स्क्वायर, यहाँ भी आप डिवाइड कीजिए x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइड कीजिए x प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड नाउ क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो अब इसका इंटीग्रेशन लगाइए। जब आप इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे और dx, तो इसी स्टेप पे पहुँच गए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारे पास दो मेथड हैं, आप दोनों मेथड में से किसी का भी यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि लगभग बिल्कुल इसी मेथड पर बेस्ड है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अपनी तरफ से प्लस का 2x और माइनस 2x कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा अभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने जो चीज़ को ऐड किया है उसी को माइनस किया है। तो अब मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वही टर्म हमारे पास आएगी इंटू डी एक्स। मैं इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉमन है, 2 बाहर रख सकता हूँ मैं, इंडिपेंडेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट इंटीग्रेशन में सिर्फ डी एक्स बचेगा, पूरा कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 ना। यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा, यहाँ हमारे पास वो कंडीशन भी आ गई कि न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर डिनोमिनेटर से कम है। तो यहाँ फिर से आप एक काम करिए, हम फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं और कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें प्लस 1 और माइनस 1 ऐड कर दीजिए। अब मैं आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाद में हम इसको डाल देंगे। तो ये होगा हमारा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आएगा
dx अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ से आएगा dx अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो आप जैसे देख सकते हैं dx अपॉन एक्स प्लस वन, ये सिंपली है dx अपॉन x which becomes log x minus it comes out to be 1 अपॉन x प्लस वन प्लस c, और ये जो पोर्शन हमारा रह गया इसकी सारी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा x माइनस 2 log x प्लस वन माइनस 2 x प्लस वन प्लस सी। साइन चेंज हो जाएंगे जब हम यहाँ पे डालेंगे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप उनको समझने के बाद प्रैक्टिस के लिए बाकी क्वेश्चन आप सीबीएसई के जो पुराने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी हेल्प बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं PDF बना कर भी आपके लिए डाल दूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको आज टाइप्स कराई हैं, इन टाइप्स को समझिए, अच्छे से समझिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब तक आप कॉपी पेंसिल के साथ मैथमेटिक्स को खुद नहीं सॉल्व करते, आप कभी भी इस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं ला सकते। एंड बिलीव मी, अगर आप पिछले मेरे वीडियो में जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं और जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में और प्रेजेंट वीडियो में जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई वजह नहीं है मुझे समझ में आती कि आप 95 प्लस तक ना पहुँच सकें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।